जिस दिन किसी ने कश्मीरी पंडित एक्सोडस का जवाब बट व्हाट अबाउट 1947 से दिया, उसी दिन समझ आ गया कि उसे इतिहास नहीं नैरेटिव बचाना है। मैं 1990 की बात कर रहा हूँ और मैं 1947 से लेकर अब तक की। Why should we measure things where you want to measure them? 1 लाख पंडितों को कश्मीर छोड़ के जाना पड़ा। Still a better deal than burying your sons. तुम्हारे घर खाली हुए तो हमारे कब्रिस्तान भर गए। And if your first reaction is comparison instead of compassion, then maybe you're not really sorry for what happened to the Kashmiri Pandits. आज यह व्यक्ति कह रहा है 1947 से आज तक इतने कश्मीरी मुस्लिम मरे, तो बात सिर्फ कश्मीरी पंडितों की क्यों हो रही है? डूड, सीरियसली, हाउ कैन इवन कंपेयर दिस? 1947 का पार्टीशन भारत के इतिहास की सबसे बड़ी मानवीय त्रासदियों में से एक है। इसमें हिंदू सिख समुदाय के निर्दोष लोग भी मारे गए थे और करोड़ों लोग विस्थापित हुए थे। लेकिन 1989-90 का कश्मीरी पंडित एक्सोडस कोई बॉडी काउंट नहीं था। वो टारगेटेड टेरर, टारगेटेड किलिंग्स और फोर्स डिस्प्लेसमेंट था। टीकालाल टापलो, जस्टिस नीलकंठ गंजो, गिरिजा टिक्को, सरला भट्ट, लसा कोल, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये उस त्रासदी के गवाह है। रालिफ, सालिफ या गालिफ जैसे धमकी भरे नारे अनेक सोर्सेज में दर्ज हैं। हजारों परिवार रातों रात अपना घर छोड़कर अपने ही देश में रिफ्यूजी बन गया। अब जरा इतिहास की बात करते हैं। अगर कश्मीर की पहचान समझनी है तो सिर्फ 1947 या 1989 मत देखिए, इससे हजारों साल पहले भी देखिए। राज तरंगिणी, शारदा पीठ, मार्तंड सूर्य मंदिर, शंकराचार्य मंदिर, अवंती स्वामी मंदिर, अवंतीश्वर मंदिर, गिलगिट मैन्युस्क्रिप्ट, बारामूला से मिले बौद्ध अवशेष, ये सब आज भी इस बात का ऐतिहासिक प्रमाण है कि कश्मीर सदियों तक भारतीय सभ्यता, संस्कृत विद्या, सनातन परंपरा और बौद्ध संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र रहा है। शाह मीर सल्तनत से पहले कश्मीर पर कौरकट, उत्पल और लोहारा जैसे राजवंश का शासन रहा। 12वीं शताब्दी में कलहड़ ने राज तरंगिणी लिखी, जिसे कश्मीर के प्राचीन राजाओं का सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। फिर आया डोगरा शासन। महाराजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर रियासत के अंतिम शासक थे। 1947 में पाकिस्तान समर्थित कबायली आक्रमण के बाद उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा बना। और हाँ, कुछ लोग कहते हैं कश्मीर के लोगों की भाषा पाकिस्तान जैसी है, उन्हें मिलने क्यों नहीं देते? लैंग्वेज डज नॉट डिसाइड नेशनैलिटी। पंजाब दोनों देशों में है। राजस्थान की कई बोलियां सीमा के उस पार भी बोली जाती हैं। गुजरात की सीमा भी पाकिस्तान से लगती है, लेकिन समान भाषा कभी राष्ट्रीय पहचान तय नहीं करती है। 1989 से 90 के एक्सोडस का जवाब बट व्हाट अबाउट 1947 नहीं हो सकता, क्योंकि हिस्ट्री इजंट जस्ट अबाउट हु डाइड। It's about who lost their home, their temples, their heritage, their identity, and their right to live on their own ancestral land. Don't compare their pain, acknowledge it. Justice does not begin by counting bodies. It begins by accepting the truth. जय हिंद, जय भारत, जय माँ भवानी।